इजराइल गाजा जंग का आज 74वां दिन है। आज भी इजरायली फौज का जुल्म का सिलसिला लगातार जारी है। रफा में 3 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कम से कम 20 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। दर्जनों लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। इजरायली फौज की जमीनी और फिजाई कार्रवाई में अब तक 19,453 फलस्तीनी जाँ बहक और 52,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी जबालिया में इजराइल की बमबारी में मजीद 110 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए थे। तो गाजा, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग आज 74वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इजरायली फौज की जुल्म का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और हर दिन इसमें वही शिद्दत नजर आ रही है जो शुरुआती दिनों में देखी गई थी। जमीनी ऑपरेशन भी हो रहा है, बम भी बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और कई इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। तो वहीं अब तक मौत की तादाद की बात करें तो 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों में इलाज करना भी मुश्किल हो रहा है। गाजा में अस्पतालों पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे रिचर्ड पीपरकॉन का कहना है कि इजरायली हमलों के सबब अल-शिफा के बाद कलाम अदवान हॉस्पिटल भी इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। मकामी हुक्काम के मुताबिक इजरायली फोर्स ने हॉस्पिटल को बुलडोज कर दिया है। इजराइल का दावा है कि हमास के जंगजू हॉस्पिटल अहाते का इस्तेमाल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंतजामिया ने इजरायली दावों की तरदीद की है। यूएन नुमाइंदों का कहना है कि जख्मियों की बढ़ती तादाद के पेश नजर हॉस्पिटल्स की मजीद तबाही से हालात और भी खराब हो सकते हैं। तो हालात काफी पेचीदा नजर आ रहे हैं। अस्पतालों को भी यहाँ पर बख्शा नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि अस्पतालों में इतना बुरा हाल है कि जो दूसरे ममालिक की तरफ से इमदाद भेजी जा रही है वो भी यहाँ पर नाकाफी साबित हो रही है। इलाज के लिए सामान नहीं है और हॉस्पिटल्स में इतनी भी जगह नहीं है कि मरीजों को बेड मिल सके। जमीन पर लेटाकर भी मरीजों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है।